हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना जो लेक्चर तुम लोग का चल रहा था फाइनल अकाउंट्स का। और इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग करेंगे भर भर के क्वेश्चन और बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। पर उसके पहले देख लो, तुम्हारी बुक से मैं कुछ तुमको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, यहाँ पर देखो तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है यू ऑलमोस्ट डन द सम, नाउ कंसीडर द एडजस्टमेंट एंट्री वन बाय वन विल बी पोस्टेड ट्वाइस। तो देखो यहाँ पर तुमको बुक क्या बता रही है, तुमको यहाँ बुक रटने वाला काम बता रही है। पूछो कैसे? तुमको बता रही है कि देखो ये एंट्री जनरली तुमको 2 बार एंट्री करनी पड़ेगी। मैं तुमको बहुत सिंपल तरीका समझाया हूँ। ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम दिया मतलब उसकी एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है, मतलब उसकी एंट्री तुमको दिखानी नहीं, मतलब वो कहीं भी एक जगह जाएगा। नीचे एडजस्टमेंट में जो तुमको आइटम दिया रहता है उसकी एंट्री अभी तक पास नहीं हुई है तो उसकी एंट्री पास होगी। और डुअल एस्पेक्ट डुअलिटी यानी हर आइटम का एक डेबिट और एक क्रेडिट एस्पेक्ट होता है, तो वो सारे आइटम कहीं भी 2 जगह जाएंगे। तो वो तो हम सीख चुके हैं। तो तुम्हारी बुक क्लोजिंग स्टॉक बता रही है, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ जाता है बताओ? ट्रेडिंग अकाउंट जाता है भैया और बैलेंस शीट जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक तो पीएनएल अकाउंट में प्लस हो जाता है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्लस हो जाता है। दूसरा तुम्हारा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाता है। तीसरा डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन पीएनएल अकाउंट के एक बार डेबिट साइड आता है, एक बार जाके एसेट से माइनस होके बैलेंस शीट में दिखता है। तुम लोग सोच रहे हो कि भैया बैलेंस शीट कर रहे हो, बैलेंस शीट अभी हम पढ़ाएंगे आपको। बैड डेट्स, बैड डेट्स एक बार डेटर से माइनस होते हैं और क्या बोलते हैं पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड आते हैं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट फ्री सैंपल पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, है ना। गुड्स लॉट्स बाय फायर पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। कमीशन, अब कमीशन में डिपेंड करता है रिसीव्ड है कि पेड है, तो डिपेंड करेगा आउटस्टैंडिंग है प्रीपेड है। गुड्स विड्रॉन बाय पर्सनल यूज, तो ड्रॉइंग्स यानी बैलेंस शीट में जाएगा और कहां ऐड होगा? कैपिटल से माइनस होगा, ऐड नहीं होगा, कैपिटल से माइनस होगा। और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा। और 6% इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो वही है बैंक लोन का इंटरेस्ट अगर एक्रूड है, आउटस्टैंडिंग ही रहेगा जनरली, तो आउटस्टैंडिंग है तो वो प्लस होके दिखेगा और लायबिलिटी में दिख जाएगा लोन में ऐड होके। तो इतनी एडजस्टमेंट हमने सीख ली है, ठीक है। तो यहां पर अब देखो हम आ जाते हैं वापस से एक बार तुम्हारे बैलेंस शीट के फॉर्मेट में। देखो तुम्हारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट तुमको यहां पर देखना है हमको। तो देखो सबसे पहले बैलेंस शीट, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट इज आल्सो यूज्ड बाय बिजनेस अदर देन कंपनी। तो बोल रहा है बिजनेस यूज करती है अदर देन कंपनी, क्या? हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट के 2 फॉर्मेट होते हैं। एक होता है एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और कंपनीज एक्ट 2013 जिस बैलेंस शीट का शेड्यूल बताया है वो ऊपर से नीचे यानी कि तुम्हारे वर्टिकल फॉर्मेट में रहता है। पर हमको कौन सा सीखना है? अभी हमको अभी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट सीखना है, बेसिक, जिसमें तुम्हारा लायबिलिटी रुपीज, एसेट रुपीज है। तो भैया आप क्या बोल रहे हो, हमको कुछ ही नहीं समझ में आ रहा। तो देखो पहले मैं तुमको डायरेक्ट बैलेंस शीट के फॉर्मेट में लेके जाता हूँ। ये तुम्हारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट के इस साइड तुम्हारी दुनिया भर की लायबिलिटी प्लस कैपिटल आता है। तो तुमको कैपिटल, लायबिलिटी और एसेट का मतलब तो अब पता है ना कि ये भी बताना पड़ेगा, बेसिक लेक्चर देखे हो ना। हाँ, और इस साइड तुम्हारा पूरा एसेट आता है। ये तुम्हारा अमाउंट का कॉलम दोनों का, और जब तुम दोनों का टोटल लगाओगे तो दोनों टोटल अगर सेम आ गया मतलब तुम्हारा आंसर सही है। समझ गए? दोनों साइड का टोटल आ गया, बैलेंस शीट टैली। इसीलिए तुम जनरली सुने होगे कॉमर्स स्टूडेंट, अगर तुम साइंस बैकग्राउंड के हो तो तुम सुने होगे कॉमर्स स्टूडेंट हमेशा बोलते हैं टैली हो गई, बैलेंस शीट टैली हो गई। तो यही है वो बैलेंस शीट जो टैली हो जाती है, तो एकदम ऐसे लगता है बस यार आज तो मतलब खुशियां, आज तो पार्टी करेंगे, ठीक है। तो दिस इज और बैलेंस शीट। तो देखो जनरली क्या क्या आइटम देखने को मिलता है। पहला आइटम कैपिटल ही रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें लायबिलिटीज रहेगी। लायबिलिटी कैसी भी, जितनी दुनिया भर की लायबिलिटी है, चाहे वो नॉन करेंट लायबिलिटी हो चाहे वो करंट लायबिलिटी हो। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है? जो 12 महीने से ऊपर रीपे करनी है। करंट लायबिलिटी जो 12 महीने से नीचे पे करनी है। तो सारी दुनिया भर की लायबिलिटी इधर आ जाती है। वैसे ही दुनिया भर के एसेट, चाहे वो फिक्स एसेट हो, चाहे वो करंट एसेट हो, चाहे नॉन करंट एसेट हो, चाहे वो टेंजिबल एसेट हो, चाहे इनटेंजिबल, मतलब दुनिया भर के एसेट आ जाते हैं इस साइड, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारी बनती है बैलेंस शीट। तो ऐसे कुछ हमारे बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिखता है। भैया आप एक एक करके आइटम क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? क्योंकि दिस इज नॉट द फिक्स आइटम्स गाइस, ये सिर्फ तुमको एक स्पेसिफिक एग्जांपल दिया हुआ है। इससे कहीं ज्यादा आइटम या इससे कहीं कम एग्जांपल आइटम जो है बैलेंस शीट में आ सकते हैं। समझ गए बात? समझे मेरी बात? तो लायबिलिटी जो है वो लायबिलिटी साइड आ जाएगी, एसेट जो एसेट साइड आ जाएगी। लायबिलिटी के ऊपर तुमको कैपिटल लिखना। तो दिस इज अ बेसिक फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट का दर्शन मैं तुमको क्या कराऊं, पर तुमको यहाँ दिख रहा होगा भैया इतना सारा थ्योरी पोर्शन आप कैसे छोड़ दिए। तो बेटा ये तुमको कुछ नहीं, तुमको लायबिलिटी और एसेट के अंदर जनरली क्या क्या आइटम आते हैं वही दिया है। तो कैपिटल का मतलब पता है तुम लोग को, ये सब रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म और नॉन करेंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म और करंट लायबिलिटीज है। तुम्हारे क्रेडिटर्स है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब का मतलब तुम लोग को पता है। तो मैं क्या तुमको बार बार एक्सप्लेन करूं, है ना। ये सारी चीजें बेसिक्स में मैंने एक्सप्लेन की हुई है। एसेट में भी तुम्हारा फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट है जो तुम्हारा करंट एसेट होता है। करंट एसेट के अंदर तुम्हारे बहुत सारे आइटम आते हैं, जैसे स्टॉक। स्टॉक मतलब जो तुम्हारा धंधे का सामान तुम्हारे पास पड़ा हुआ है। डेटर जिससे तुमको पैसा मिलने वाला है। बिल्स रिसीवेबल जो तुमको पैसा देने वाला है, ठीक है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टू सप्लायर, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब एसेट लायबिलिटी का तुमको बेसिक सा चीज दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं हम लोग ना, डायरेक्टली क्वेश्चन पे अभी एंटर करते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, ठीक है।
जिसमें तुमको कैपिटल दिया है 2 लाख का, ड्रॉइंग्स दिए 40,000 की, कैश इन हैंड 15,000, लोन फ्रॉम बैंक 40,000, संडी क्रेडिटर्स 40,000, बिल्स पेबल 20,000, बैंक ओवरड्राफ्ट है, गुडविल है, संडी डेटर्स है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल, कैश एट बैंक। और कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पर दी हुई है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। तो ये 4 चीज में आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, तो मैं इन पे टिक लगा दूं। ठीक है, तो देखो कहाँ कहाँ पर है। अच्छा, बेसिकली बैलेंस शीट बनाना है, पीएनएल तो बनाना है नहीं, तो टिक नहीं लगाते। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रीसिएशन दिया हुआ है, बैड डेट्स 10,000 दिया है, और प्रोविजन 10% ऑफ डेटर्स मैंने बोल रहा है। क्लोजिंग स्टॉक जो है 1,20,000 की है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 96,000 दिया है आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द आइटम्स ऑफ एडजस्टमेंट। तो मैं एक काम करता हूँ, बैलेंस शीट बनाने के पहले ना तुमको कैपिटल के अंदर क्या क्या आइटम आते हैं एक बार लिखवा देते हैं। तो कैपिटल का पहले तुमको बैलेंस लिखना है, कैपिटल का बैलेंस लिखोगे। ठीक है, अब उसमें तुमको क्या क्या प्लस या माइनस करना है मैं तुमको वो बता रहा हूँ। तो इसमें तुम प्लस कर देना अगर कोई नेट प्रॉफिट हुआ है तो, वैसे ही इसका उल्टा माइनस कर देना अगर नेट लॉस हुआ है तो। ठीक है, माइनस कर दोगे ड्राइंग्स, माइनस कर दोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्यों? क्योंकि ये सब कैपिटल से माइनस होता है ना, पहले बताया जा चुका है। प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मिला है तो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मिला है तो इतने आइटम तुम वो कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में दिया रहे, प्रोवाइडेड बोल रहा हूं, ठीक है, नहीं दिया है तब तो फिर नहीं लोगे। प्लस कर देना कैपिटल इंट्रोड्यूस, और माइनस कर देना कैपिटल विड्रॉन। ठीक है, तो या तो अगर वो और कैपिटल, जैसे मान लो उसके पास पहले से वो कैपिटल इन्वेस्ट करके रखा था बिजनेस में, लेकिन साल के बीच में कहीं और कैपिटल ले आया, 50,000 1 लाख रुपए और कैपिटल के नाम से इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में, तो वो प्लस हो जाएगा। और अगर कोई कैपिटल वो विड्रॉ करके लेके गया है, देखो ड्रॉइंग्स इज अ डिफरेंट थिंग। ड्रॉइंग्स मतलब तुम बिजनेस का पैसा उठा के लेके जा रहे हो, और कैपिटल विड्रॉन मतलब तुम बोल रहे हो कि मैं अपने कैपिटल का पैसा लेके जा रहा हूं। तो कैपिटल विड्रॉन में तुमको कभी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ये चीज याद रखना। क्यों? क्योंकि तुम अपना खुद का पैसा निकाल के ले गए। लेकिन ड्राइंग्स में तुमको इंटरेस्ट लगता है, क्यों? क्योंकि ड्राइंग्स में तुम बिजनेस का प्रॉफिट निकाल के लेके जाते हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस है ड्राइंग्स और कैपिटल विड्रॉल में। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो वो तो पार्टनरशिप में मैं तुमको इन डेप्थ समझाया ही हूं कि कैसे तुम कैपिटल विड्रॉन और ड्राइंग्स पे डिफरेंस बता सकते हो। ड्राइंग्स मतलब तुम प्रॉफिट से पैसा निकाल के जा रहे हो, कैपिटल विड्रॉन मतलब तुम डायरेक्ट अपना कैपिटल का ही पैसा उठा के ले जा रहे हो। ठीक है, तो इतना सब करने के बाद, ये सब प्लस माइनस करने के बाद तुम्हारा कैपिटल का जो अमाउंट आएगा वो तुमको आउटर कॉलम में लिखना है। तो इसको एक बार आप लोग बच्चे नोट कर लेंगे फास्ट। चलो अब हम लोग एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब एक कर हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके आइटम्स को डालते जाएंगे। तो इसको यहाँ नहीं बनाना चाहिए था। चलो, what is this happened just now? So why this is not taking my line? देखो, ये बन गया फॉर्मेट, नॉर्मल सा फॉर्मेट है। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? लाइबिलिटीज, अमाउंट इन रुपीस। यहाँ पर लिख लेता हूँ एसेट्स, यहाँ पर हम लिख लेते हैं अमाउंट इन रुपीस। ठीक है, तो ये बन गया मेरा फॉर्मेट। अब एक एक करके हम आइटम उठाते जाते हैं और यहाँ पर फीड करते जाते हैं। पहला आइटम है कैपिटल, तो ये कैपिटल 2 लाख का है। इनर कॉलम में लिखना, क्योंकि कैपिटल में एडजस्टमेंट्स होती है। देख रहे हो यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, यहाँ जो जो आइटम कैपिटल को कम करते हैं उसको मैं माइनस किया, और जो जो आइटम कैपिटल को बढ़ाते हैं उसको मैं प्लस किया। जैसे नेट प्रॉफिट कैपिटल बढ़ाता है प्लस, नेट लॉस कैपिटल को कम करेगा माइनस, ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस हो जाती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैपिटल से माइनस हो जाती है। हम लोग एंट्री पास किए थे ना, क्या एंट्री पास किए थे बताओ जल्दी से एक बार। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको बढ़ाता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल एंट्री पास किए थे, कैपिटल को बढ़ाता है तो प्लस। कैपिटल इंट्रोड्यूस किया मतलब और कैपिटल बिजनेस में लाया, कैपिटल बढ़ गया तो कैपिटल प्लस, इंट्रोड्यूस प्लस, और कैपिटल निकाल के ले गया तो माइनस। तो जो भी चीजें कैपिटल को बढ़ाती है वो प्लस, जो भी चीजें कैपिटल को कम करती है वो माइनस। ठीक है, तो कैपिटल 2 लाख का हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ड्रॉइंग से 40,000 की माइनस होगी कैपिटल से। कैश इन हैंड 15,000 एसेट है। तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लोन फ्रॉम बैंक 40,000 लायबिलिटी है, थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ ना।
आई थिंक इस पे कुछ एडजस्टमेंट थी, इसको इनर कॉलम में लिखता हूँ, लेट मी चेक, में कुछ एडजस्टमेंट तो थी शायद। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी इंटरेस्ट ऑन, हाँ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है इसमें एडजस्टमेंट, तो मैं इनर कॉलम में लिख दिया। सन्डी क्रेडिटर्स 40,000 विदाउट एनी एडजस्टमेंट। सन्डी क्रेडिटर मतलब उधार है, लाइबिलिटी है, ठीक है, तो लाइबिलिटी में डाल दिया। बिल्स पेबल अगेन मेरी लाइबिलिटी है 20,000, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट मेरी लाइबिलिटी है और इसमें एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिख रहा हूँ। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब तुम लोगों को पता है ना। गुडविल 60,000 एसेट है मेरा गुडविल। सन्डी डेटर्स 80,000, पर इस पर एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखूंगा। लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, प्लांट एंड मशीनरी 80,000। एडजस्टमेंट थी ना डेप्रीसिएशन की, इनर कॉलम में लिखा हूँ इसको, ठीक है। कहाँ है, प्लांट एंड मशीनरी में है, सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग में नहीं है, इसको आउटर कॉलम में हम लोग कर देते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 20,000, इन्वेस्टमेंट में एडजस्टमेंट है ना, नहीं है, इन्वेस्टमेंट 20,000। लैंड एंड बिल्डिंग को मैं लिख देता हूँ बाहर, इन्वेस्टमेंट 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, ठीक है। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट हो गया, बिल्स रिसीवेबल 10,000, कैश एट बैंक 25,000, कैश एट बैंक 25,000, ठीक है। तो इतना कार्यक्रम बेसिक था, जो भी एसेट थे उसको मैं एसेट में लिख दिया, जो भी लाइबिलिटी थी उसको मैं लाइबिलिटी में लिख दिया। अब हम लोग कर लेते हैं एडजस्टमेंट्स के काम अपने, ठीक है, एडजस्टमेंट्स के काम अपने हम लोग कर लेते हैं। तो पहला क्या है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है सैलरी 10, वेजेस 20, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब ये मेरी लाइबिलिटी है ना, ये मेरी लाइबिलिटी है, तो ये लाइबिलिटी साइड में आएगी 10,000 20,000, 10,000 20,000। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 3,000 है, तो इसमें प्लस हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट जो हुआ है उस पर इंटरेस्ट लग गया, तो प्लस इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 3,000 का, तो ये हो जाएगा मेरा 23,000, ये भी लाइबिलिटी में जाएगा, ये भी उधार है मेरा, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 6,000 प्लस इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 6,000, तो ये हो गया 46,000, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% मतलब 20,000, कैपिटल का 10% ना, ये कैपिटल का 10%, तुम लोग ऐसे मत लिख देना, मैं तुमको समझाने के लिए लिखा हूँ। तो 20,000 आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस होता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस होता है, ठीक है। डेप्रीसिएशन प्लांट एंड मशीनरी में 10% माइनस डेप्रीसिएशन 10% मतलब 8,000, तो ये कितना हो गया 72,000, ठीक है। फिर उसके बाद बैड डेट्स अमाउंट्स टू 10,000 एंड मेक अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10% ऑन सन्ट्री डेटर्स। तो पहले तो बैड डेट्स हुए हैं 10,000 के, उसको माइनस कर लूं, 10,000 के बैड डेट्स माइनस होंगे तो कितना बचेगा 70,000, 70,000 का 10% कितना होता है 7,000, तो 7,000 का बन जाएगा प्रोविजन। प्रोविजन कितने का बनेगा 7,000, क्यों, क्योंकि प्रोविजन किस पे बनता है, डेटर्स पे बनता है, ग्रॉस डेटर्स पे। अगर 80,000 के डेटर थे और 10,000 के डेटर जो है वो बैड हो गए, तो कितने के बचे 70,000 के, और 70,000 का 10% कितना होता है 7,000 होता है, तो इसलिए 7,000 का बस प्रोविजन बनेगा, तो हो गया 63,000 के मेरे डेटर्स हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 है और नेट प्रॉफिट 96, क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 और नेट प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में प्लस होता है 96,000, यहाँ लिख देता हूँ प्लस नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 2 लाख माइनस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 96,000, दिस इज कम्स आउट टू बी 2,76,000 रुपीज। अब हम इसका टोटल लगाएंगे, अगर आ गया सेम मतलब सही है, नहीं आया तो
गलत है, ठीक है। तो 2,76,000 प्लस 46,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 23,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 तैयार है 4,35,000 लाइबिलिटी साइड। तैयार है 15,000 प्लस 60,000 प्लस 63,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 72,000 प्लस 10,000 प्लस 25,000 प्लस 1,20,000 तैयार है 4,35,000। तो यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ गाइज यू कैन नोट इट डाउन। और आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर भी होगी कि अब बैलेंस शीट कैसे बनती है, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार फटाक से नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये हो गया, ये टॉपिक अभी हमको करना नहीं है, सेपरेट वीडियो। ये देखो, अब इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखते हैं क्या बनाने बोल रहा है। देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वाले बस क्वेश्चन अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए क्या बोलते हैं, वी आर गोइंग टू मेक अ सेपरेट टॉपिक और वीडियो, ठीक है। वी हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू नाउ ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट, इससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन अब करेंगे। तो देखो, प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ट्रेडर। तो सिर्फ इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट बनाने बोल रहे हैं। ये देखो स्टॉक दिया है, ओपनिंग है जो कि 2014 31 मार्च का है, ठीक है। तो ये 2013 का तो ओपनिंग है। कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, कैश सेल, क्रेडिट सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में फ्रेट है, कैरियज, इंपोर्ट ड्यूटी, क्लियरिंग चार्जेस, गुड्स ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, ओके, एडवर्टीजमेंट है, कॉस्ट विड्रॉन बाय ट्रेडर, ओके, ड्रॉइंग्स है, स्टॉक डैमेज मतलब लॉस बाय फायर, और द कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स इज 1,20,000 बट मार्केट प्राइस इज 1,50,000। अब आप बच्चे मेरे को बताओगे 1,20,000 लूंगा या 1,50,000 लूंगा, बताओ। कॉस्ट और एनआरवी मतलब मार्केट वैल्यू, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, यस। तो मैं क्या लूंगा, कॉस्ट लूंगा। कॉस्ट कितनी है, 1,20,000। चलो ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बना देते हैं हम लोग। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया है, टू ओपनिंग स्टॉक, ओके, हाउ मच, 2,40,000। टू परचेजेस, तो इसमें आएगी कैश, क्रेडिट और माइनस करेंगे रिटर्न्स। तो कैश परचेज है 2,08,000 और 4,00,000 क्रेडिट है, और रिटर्न्स कितने का है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। परचेज रिटर्न है 8,000, तो ये हो जाएगा 4 5 6, 6,00,000 की परचेज हो गई। बाय सेल्स, सेल्स में भी हम लेंगे कैश, क्रेडिट एंड माइनस रिटर्न्स। देखो कैश सेल्स है 4,00,000 की और क्रेडिट सेल्स है 3,50,000, नहीं नहीं उल्टा बोल दिया मैं। ये हो गई 3,50,000 और 6,00,000। इसका रिटर्न हम माइनस करेंगे तो ये है 10,000। तो ये कितना हो गया, 6 7 8 9, 9,50,000, तो 9,40,000 की हो गई मेरी सेल्स, ठीक है। क्लियर हो रही ना बात आप लोग को, यस। फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस में फ्रेट, कैरियज, इंपोर्ट ड्यूटी, क्लियरिंग चार्जेस। देखो ट्रेडिंग अकाउंट में तो अब हमको मास्टर हो जाना चाहिए, है ना। तो कितना कितना है, 10 2 8 और 12, 10 2 8 और 12,000, ठीक है। क्लियरिंग हो गया। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट फ्री सैंपल मतलब बाय एडवर्टीजमेंट, बाय ड्राइंग्स और बाय लॉस बाय फायर। बाय एडवर्टीजमेंट, बाय ड्राइंग्स, बाय लॉस बाय फायर। कितना कितना गुड्स हो गया ये हो गया मेरा 5 2 और 13,000, 5,000, 2,000, 13,000। फिर आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक,
1,20,000 कॉस्ट पे लूंगा, ठीक है। अब निकाल लेते हैं हम अपना बैलेंसिंग फिगर। देखो 9,40,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 13,000 प्लस 1,20,000 माइनस 2,40,000 माइनस 6,00,000 माइनस 10,000 माइनस 8,000 माइनस 2,000 माइनस 12,000। दिस इज कम्स आउट टू बी 2,08,000 रुपये आ गया। क्रेडिट बैलेंस आया, मतलब टू ग्रॉस प्रॉफिट है ये। टोटल कितना आया था देखा ही नहीं, टोटल कितना है 9,40,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 13,000 प्लस 1,20,000, तो आया था 10,80,000। ये हो गया मेरा टोटल, ठीक है। तो ये मेरा बन गया ट्रेडिंग अकाउंट। 7th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इसमें भी ट्रेडिंग बनाना है, ट्रेडिंग पीएनएल दोनों बनाना है, बैलेंस शीट नहीं बनाना है, ठीक है। देखो, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेसर्स सूरज प्रकाश एंड सन्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन: ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, कैरियज, परचेज रिटर्न, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ओके, सेल्स, कोक, कोल एंड कोक, सेल्स रिटर्न, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, स्टॉक क्लोजिंग, ठीक है, सैलरी 31/12। अच्छा, 2015 का कैसे दिया ये स्टॉक? आई थिंक इसमें कुछ गड़बड़ है, रुको मैं चेक कर लूँ क्वेश्चन को। हाँ, इसको तुम लोग 2014 कर लो, वैसे ही गया ना। हाँ, सॉल्यूशन में वो वैसे ही डाल के रखा है, इसको तुम 2014 कर लो, ये गलती से मिसप्रिंट है। वही मैं सोचूं क्वेश्चन में कुछ गेम तो दिख नहीं रहा। रेंट, रेस एंड टैक्सेस, डेप्रीसिएशन, रिपेयर, डिस्काउंट अलाउड, बैड एडवर्टीजमेंट, गैस एंड वाटर, फैक्ट्री लाइटिंग और जनरल एक्सपेंसेस। तो गाइज व्हाट आई टोल्ड यू इज, एक बार ट्राई करो क्वेश्चन, एक बार ट्राई करो, बन जाएगा तुम लोग से। मेरे को पता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद मैं करवाऊंगा ही, दिक्कत की बात नहीं, पर इसको एक बार ट्राई जरूर कर लो, ठीक है। अब हम कराते, चलो तुम लोग ट्राई कर लोगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, सॉरी 31 दिसंबर वाला सीन है ना ये, 31 दिसंबर 2014। थोड़ा इसका फॉर्मेट बड़ा बनाना होगा। देखो पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीस, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीस। चलो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिए 2 लाख की, टू ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, फिर टू परचेजेस तो 2,55,000, फिर आएगा टू वेजेस, कितने का है 1 लाख का, ठीक है। कैरियज मेरे को दिया है, ये देखो कैरियज मेरे को दिया है, पर मेरे को ये बताया नहीं है कि कैरियज का है। तो एक काम करते हैं हम लोग, कैरियज को हम लोग पूरा इस पे ही मान लेते हैं कि कैरियज इनवर्ड है 5,000। जब नहीं दिया क्वेश्चन में तो वी कैन अज्यूम कैरियज जो है वो उसका है। परचेजेस रिटर्न 13, अच्छा परचेजेस रिटर्न भी था ना, तो सॉरी मिटाना पड़ेगा, रियली फॉरगेट परचेजेस रिटर्न भी है। भाई मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा, कभी कभी सिंकिंग में परेशान कर देता। माइनस करेंगे परचेजेस रिटर्न, देखो कितना है परचेज रिटर्न 13,250,
ये आएगा मेरा 2,55,000 माइनस 13,250, तो ये आ रहा है मेरा 2,41,750 यस। फिर से लिखना पड़ेगा, टू वेजेस टू कैरिएज, ठीक है। एक्सपोर्ट ड्यूटी इधर का नहीं है, सेल्स इधर का, सेल्स क्रेडिट का है 575, 5,25,000, ठीक है। लाख और 5,000, ठीक है। वेजेस हो गया, कैरियज हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स हो गया। कोल एंड कोक 25,000, कोल एंड कोक भाई फैक्ट्री में लगती है, ऑफ कोर्स डायरेक्ट खर्चा है। सेल्स रिटर्न इधर ही आएगा 10,000, तो इसके नीचे कुछ नहीं लिखा था। सेल्स रिटर्न भी हो गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पीएनएल का आइटम है, क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख। उसके बाद सैलरी पीएनएल का आइटम है, रेंट रेट डेप्रीसिएशन रिपेयर डिस्काउंट बैड डेट एडवर्टीजमेंट गैस एंड वाटर, गैस एंड वाटर फैक्ट्री का आइटम है 1,500। फैक्ट्री लाइटिंग 2,500। चलो अब निकाल ले, जीपीपी कितना है, 5,65,000 प्लस 3 लाख माइनस 2 लाख माइनस 2,41,750 माइनस 1 लाख माइनस 5,000 माइनस 25,000 माइनस 1,500 माइनस 2,500, तो 2,89,250 जीपी आ रहा है। इतना तुम लोग कर लियोगे टैली, ठीक है। अब देखो, बचे कुछ आइटम, रेड पेन से पीएनएल डेबिट, पीएनएल डेबिट, पीएनएल डेबिट, पीएनएल 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 पीएनएल, सब पीएनएल वाले। एक्सपोर्ट ड्यूटी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पहले यहाँ लिख दूँ बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2,89,250, यहाँ लिखता हूँ 2, एक्सपोर्ट ड्यूटी, 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, 2 सैलरी टू रेंट रेट टैक्सेस, टू डेप्रीसिएशन रिपेयर डिस्काउंट अलाउड, अमाउंट भी मैं लिखते जाता हूँ, 9,000 2250, 30,000 12,000 3020, 6,000 12,505, ठीक है। फिर बैड डेट्स एडवर्टीजमेंट, एंड ठीक है, बैड डेट्स और एडवर्टीजमेंट। फिर क्या है, तो जनरल एक्सपेंसेस 4,000, ठीक है। तो सारे इनडायरेक्ट खर्चे मैंने कर दिए हैं डेबिट,
अब निकालते हैं हम नेट प्रॉफिट या लॉस आ रहा है तो 2,89,250 माइनस 9,000 माइनस 2250 माइनस 30,000 माइनस 12,000 माइनस 3020 माइनस 6,000 माइनस 12,505 माइनस 9,000 माइनस 2,500 माइनस 4,000। तो यार है 1,98,975 टू नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन खत्म। 2,89,250 2,89,250 1,98,975। हाँ सही है, ठीक है। तो ये आप कर लो नोट। चलो आगे बढ़े के बाद ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट बोल रहा है तो इसको हम लोग बाद में करेंगे। देखो 9 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉरेन हाँ, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बैलेंस शीट फॉर द ईयर 31 मार्च 2015। ठीक है, मेसर्स कस्तूरी एजेंसीज का। ठीक है, तो हमको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, कैपिटल दिया है, बिल्डिंग दिया है, ड्राइंग्स दिया है, फर्नीचर फिटिंग मोटर वैन, लोन फ्रॉम हरी, इंटरेस्ट पेड ऑन अबव। ओके, लोन के ऊपर का जो इंटरेस्ट है, सैलरी परचेज ओपनिंग स्टॉक एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, वेजेस इंश्योरेंस कमीशन रिसीव्ड सन्ड्री डेटर्स, बैंक बैलेंस सन्ड्री क्रेडिटर इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन इजी क्योंकि कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं इसमें। अच्छा एडजस्टमेंट है। ओके, द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली आउटस्टैंडिंग वेजेस 500 है, प्रीपेड इंश्योरेंस 300 का है, कमीशन रिसीव इन एडवांस 1300 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, डेप्रीसिएशन 2.5%, फर्नीचर फिटिंग में 10%, मोटर वैन पे 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500 और एक्रूड इंटरेस्ट 500। तो ओके, लेट मी डू वन थिंग। अब हम लोग एडजस्टमेंट्स पे टिक मार देते हैं। तो ये क्लोजिंग स्टॉक आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो वेजेस ढूंढो कहाँ है, ये रहा, इस पे टिक मार दो। फिर क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस ढूंढो, उस पर टिक मार दो। ठीक है, फिर उसके बाद कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है, तो कमीशन ढूंढो, उस पर टिक मार दो। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल कैपिटल कैपिटल, वैसे तो कैपिटल में एडजस्टमेंट होती है, कोई बात की बात ही नहीं। डेप्रीशिएट बिल्डिंग फर्नीचर मोटर वैन, किधर है किधर है, बिल्डिंग फर्नीचर मोटर वैन। ठीक है, भर भर के एडजस्टमेंट दिया है तुमको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500, ड्राइंग्स कहाँ है, ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स में नहीं एडजस्टमेंट, बेसिकली कैपिटल की एडजस्टमेंट है। और एक्रूड इंटरेस्ट 500, इंटरेस्ट कहाँ है, ये रहा, एक्रूड इंटरेस्ट 500। ठीक है, तो इतनी एडजस्टमेंट है क्वेश्चन में, तो इसको हम लोग कर लेंगे। तो चलो पहले बनाते हैं हम फॉर्मेट तीनों का। तीनों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तीनों अकाउंट एक साथ बनाते हैं। अब प्रोफेशनल स्टूडेंट बन गया, वो बच्चे में जैसे बचपने में करते थे, पहले ट्रेडिंग बना लिए, फिर पीएनएल बना लिए, फिर बैलेंस शीट बना ली, वैसे नहीं करेंगे हम लोग, स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं देखो, जस्ट वेट एंड वॉच। तुमको हर क्वेश्चन के लिए प्रिस्क्राइब टाइम मिलता है एग्जाम में, उस टाइम लिमिट के अंदर तुमको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, इसीलिए यहाँ पर लगेगा हमको थोड़ा स्मार्ट वर्क। ठीक है, तब तक तुम लोग भी मेरे साथ साथ में फॉर्मेट बनाते जाओ। ये बना ट्रेडिंग पीएनएल, ये बना बैलेंस शीट का फॉर्मेट। देखो, ये लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। हेडिंग डाल दो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। और यहाँ डाल दो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015। ठीक है,
तो ये हम लोग को कारनामा अब करना है। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, अब देखो एक एक करके पूरी ट्रायल बैलेंस पहले खाली करो। पहला काम पूरी ट्रायल बैलेंस को हमको खाली करना है। तो पहला है कैपिटल। कैपिटल कहाँ आता है, यहाँ पर कैपिटल। अमाउंट कहाँ लिखोगे, इनर कॉलम में। क्यों भैया, क्योंकि एडजस्टमेंट है 1,00,000। कैपिटल में तो वैसे हमेशा ही एडजस्टमेंट होती है। 1,00,000 कैपिटल इनर कॉलम में। फिर सेकंड क्या है, बिल्डिंग 15,000। इस पे भी एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखना। 15,000 की बिल्डिंग कैसे हो सकती है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, हेंस प्रूव्ड। ड्राइंग्स 18,000। क्या होता है, कैपिटल से माइनस होता है 18,000। ठीक है। फिर उसके बाद फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स 7,500। एसेट में, फर्नीचर मेरा एसेट है 7,500 इनर कॉलम में। क्यों, एडजस्टमेंट है इसमें भी। ठीक है, देखो रेड डॉट देखते जाओ। मोटर वैन 25,000, ये भी एसेट है। मोटर वैन 25,000। जिसमें जिसमें रेड डॉट है वो सारे आइटम इनर कॉलम में लिखाएंगे क्योंकि सब में एडजस्टमेंट है। लोन फ्रॉम हरी एट द रेट 12%। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन द अबव, इंटरेस्ट ऑन द अबव मतलब इसी में एडजस्टमेंट है, मतलब तुरंत ट्रायल बैलेंस में उसकी एडजस्टमेंट दे दी है। ठीक है, तो 15,000 लोन फ्रॉम हरी है, लाइबिलिटी है मेरी। लोन फ्रॉम हरी 15,000। ठीक है, फिर उसके बाद देखो तुरंत ये खत्म हो जाएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन अबव 900 रुपए। ठीक है, तो इस पे इंटरेस्ट पे किया है हमने 900 रुपए का, और ये 900 रुपए का जो इंटरेस्ट पेमेंट हुआ है वो कहाँ जाता है, 900 रुपए का इंटरेस्ट पेमेंट भैया पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड जाता है। ठीक है, इसको हम आउटर कॉलम में लिख देते हैं। अच्छा, पेड लिखा है, पेड। ठीक है, तो पे हो चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट, तो यहाँ पर लिख देता हूँ। थोड़ा नीचे लिखना क्योंकि ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट है, तो नीचे से थोड़ा लिखना चालू करना। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, 900। ठीक है, फिर उसके बाद सेल्स दिए 1,00,000 की विदाउट एडजस्टमेंट। सेल्स रिटर्न वगैरह तो नहीं था ना। संडिकेटर परचेस स्टेब्लिश नहीं है। परचेस 75,000, एक लाइन छोड़ के लिखो। क्यों, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक भी आएगा। टू परचेजेस 75,000, टू ओपनिंग स्टॉक 25,000। टू ओपनिंग स्टॉक 25,000। ठीक है, फिर उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 15,000। 15,000 ऐसे देखो, ये सबसे ऑप्टिमाइज चीज है जो मैं कर रहा हूँ अभी। सबसे इजी तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वेजेस कितने की, 2,000, पर इसमें एडजस्टमेंट है, ध्यान देना। वेजेस 2,000, एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट अभी हम करेंगे नहीं। ठीक है, फिर टू इंश्योरेंस है 1,000 का, इस पे भी एडजस्टमेंट है। टू इंश्योरेंस 1,000, इसमें एडजस्टमेंट है इसलिए एक लाइन छोड़ा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद टू बाय कमीशन रिसीव 4,500, इसमें भी एडजस्टमेंट है। 4,500, इसमें भी एडजस्टमेंट है, तो आई एल गो टू राइट दिस इन इनर कॉलम। ठीक है, फिर उसके बाद सन्डी डेटर्स 28,100। आई थिंक एडजस्टमेंट नहीं है, डेटर्स पे नहीं है ना एडजस्टमेंट, यस नहीं है। बैंक बैलेंस 20,000 रुपए, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 10,000 रुपए, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर उसके बाद संडी क्रेडिटर्स 10,000, नो एडजस्टमेंट। विदाउट एडजस्टमेंट संडी क्रेडिटर्स 10,000 के। और इंटरेस्ट 3,000 का रिसीव्ड है, तो बाय इंटरेस्ट, और इस पे भी एडजस्टमेंट है। बाय इंटरेस्ट 3,000, और ये रिसीव्ड है, कैसे पता चला, ये देखो क्रेडिट बैलेंस दिया है। बच्चे पूछ देंगे भैया आपको कैसे पता रिसीव्ड है, क्रेडिट बैलेंस दिया है, क्रेडिट मतलब इनकम है। ठीक है, अब आते हैं एडजस्टमेंट में। अब वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दी हुई है 32,000 रुपए, तो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह, अब हर आइटम दो जगह जाएगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक 32,000, एक बार यहां आता है और एक बार जाता है कहाँ, एसेट में। क्लोजिंग स्टॉक 32,000। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके बाद ये हो गया, कहाँ गई एडजस्टमेंट, हाँ ये रही 32,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस 500, तो प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस 500 की यहाँ प्लस हो जाएगी, तो ये 2,500 हो गया। और एक बार आउटस्टैंडिंग वेजेस और कहाँ जाएगी, लाइबिलिटी में।
आउटस्टैंडिंग वेजेस 500, अभी मेरे को पे करना बचा है तो लाइबिलिटी। अब हर ट्रांजेक्शन दो दो जगह जाएगा ना। प्रीपेड इंश्योरेंस 300, तो प्रीपेड इंश्योरेंस यहां से माइनस होगा, प्रीपेड 300 क्योंकि वो इस साल का नहीं है, प्रीपेड हो गया है, और चला जाएगा एसेट में प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से। प्रीपेड इंश्योरेंस 300, ठीक है। फिर उसके बाद कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1300, तो कमीशन एडवांस में रिसीव हो गई है तो माइनस कर देंगे एडवांस 1300, तो कितना आ जाएगा 3200, और यहाँ पर एडवांस कमीशन की लायबिलिटी बन जाएगी। मेरे को कमीशन एडवांस में मिली, मतलब अभी मेरी लायबिलिटी है क्योंकि मैंने काम नहीं किया है। मैं काम नहीं किया, मेरी ये लायबिलिटी भी है ना 1300। खैर इसके ऊपर तो डिस्कशन हो चुकी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% का देना है, 10% का आईओसी, तो एक बार यहाँ आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% निकाल लेते हैं। 10% कितना आएगा 10,000 रुपये, और एक बार यहीं पर प्लस हो जाएगा, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 रुपये। इसकी एक बार जर्नल एंट्री बोले, जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, दिस इज एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस। डेप्रीसिएशन 2.5% फर्नीचर एंड फिटिंग्स में, यहाँ लिख देता हूँ टू डेप्रीसिएशन, कहाँ पर लगेगा, फर्नीचर एंड फिटिंग्स में, बिल्डिंग में और मोटर वैन में। तो 2.5, अच्छा बिल्डिंग में 2.5%, तो 15,000 की बिल्डिंग है उसका 2.5%, 375। फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे 10, मोटर वैन पे भी 10, तो 750 और 2500 प्लस 2500 प्लस 750, तो ये आ गया 3625। ठीक है, तो ये डेप्रीसिएशन हो गया, और एक बार यहाँ आएगा 375, 750, 2500, यहाँ लिख दो माइनस डेप्रीसिएशन। Guys, you have to write full form, okay? I'm telling you. तो ये आ गया 14,625, यह आ जाएगा 7,500 माइनस 750 6,750, ये आ जाएगा 25,000 माइनस 2500, तो ये आ गया 22,500। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। मतलब देखो यही तरीका है, देखो इससे तुमको सबसे ऑप्टिमाइज तरीका बता रहा हूं तुमको मैं, जल्दी से जल्दी आंसर लाने का। सब चीजों को एक साथ लेके चलो, एक साथ, कोई दिक्कत नहीं, जहां जहां दो दो जगह डलते जाते हैं डालते जाओ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 500, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, मेरे लिए इनकम है, बिजनेस के लिए इनकम है 500, और कैपिटल के लिए कैपिटल को कम कर देता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैपिटल को कम कर देता है, तो 500 से कम हो गया कैपिटल, ये भी दो जगह आ गया। ठीक है, और एक्रूड इंटरेस्ट 500 का, एक्रूड इंटरेस्ट मतलब मैंने कमा लिया है पर मेरे को अभी मिला नहीं है। अरे यहाँ पर मैं जगह नहीं छोड़ा, यहाँ लिख देता हूँ एक्रूड इंटरेस्ट कितने का था 500 का, ये मैंने कमा लिया है पर मेरे को अभी मिला नहीं है, तो मेरे लिए इनकम तो हो गई है, तो एसेट में दिखा दूंगा एक्रूड इंटरेस्ट 500 हो गया, सारा कार्यक्रम खत्म। अब यहाँ पर सबसे पहले जीपी निकालेंगे, फिर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस देखते क्या आ रहा है, और फिर उसके बाद तुम्हारा बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे लाइन से। -25 -75 -2500, तो ये आ रहा है 29,500 का जीपी, वाह क्या अंदाजा लगाया था। फिर उसके बाद बाय जीपी के लिए मैंने जगह नहीं छोड़ी, यहाँ मैं लिख देता हूँ बाय जीपी, थोड़ा सा तुम लोग एडजस्ट कर लेना, 29,500। ठीक है, मैं भूल गया जगह छोड़ना, 29,500 है जीपी, ये देखो, तो थोड़ा सा तुम लोग देख लेना ना, मैनेज कर लेना। ठीक है, 29,500 का जीपी आया, प्लस 3200 प्लस 3,500 प्लस 500 माइनस 700 माइनस 900 माइनस 15,000 माइनस 10,000 माइनस 3625, तो ये आ रहा है मेरा 6475। दिस इज माई टू नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट आ गया, टोटल कितना है 29,500 प्लस 3,200 प्लस 3,500 प्लस 500 36,700। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये 6475 को यहाँ प्लस कर देता हूँ,
6475 को निकाल लेता हूँ। 1,00,000 माइनस 18,000 प्लस 10,000 माइनस 500 प्लस 6475, तो ये आ रहा है 97,975। अब इधर का लगा लेते हैं हम टोटल, प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 500 प्लस 1,300, तो ये आ रहा है 1,24,775 है। 14,625 प्लस 6,750 प्लस 22,500 प्लस 28,100 प्लस 20,000 प्लस 32,000 प्लस 300 प्लस 500, तो यार 24,775 हो गया। 1,24,775 हो गया। दिस इज योर आंसर। तो गाइज आप लोग इसको अब नोट कर लो प्यार से, और तुम लोग समझोगे। दिस इज, देखो तुम लोग को भले ये शुरू में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, क्योंकि बचपन से तुम अगर कर रहे हो, कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हो, तुम ये सीखे पहले ट्रेडिंग बनाते हो, फिर पीएनएल बनाते हो, फिर बैलेंस शीट, बट अब प्रोफेशनल में हो। तो अब तुमको ये ऑप्टिमाइज, वैसे तुम लोग को पता है मैं क्लास 11th के बच्चों को भी यही सिखाता हूँ सेम। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को जो आगे चल के जो भी करना है, तुम पहले से उस चीज की आदत डाल लो। तो बेबी फीडिंग वाली आदत तुम्हारी बचपन से हट जानी चाहिए, बचपन से। ठीक है, तुमको बचपन से ऐसी आदत हो कि तुम क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको तुम लोग नोट वोट कर लिए होगे अच्छे से। रिलैक्स 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 मत किए करो ऐसे, पता है क्वेश्चन में आते टाइम बीच में। ठीक है, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 10। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स ब्रिजेश एंड सन्स प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, बिल्स रिसीवेबल, रिटर्न्स, कैरेज इनवर्ड, डेटर क्रेडिटर, कैरेज आउटवर्ड, डिस्काउंट, सैलरी, वेजेस, इंश्योरेंस, रेंट, वेजेस, बैड डेट, फर्नीचर, ब्रिजेस कैपिटल, ब्रिजेस ड्राइंग, लूज टूल्स, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, कैश इन एंड कैश एट बैंक, पेटी कैश, मशीन, कमीशन। ओके, ठीक है। आगे देखो, एडजस्टमेंट हमको भर भर के दी है। स्टॉक दिया हुआ है 4,20,000 कॉस्ट प्राइस और 4,00,000 मार्केट प्राइस। अब इस सिचुएशन में मार्केट प्राइस उठाऊंगा, क्यों? कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। ठीक है, डेप्रीसिएशन 10% पर एनम है फर्नीचर पे, मशीनरी पे 20%, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे लगाना है। रेंट ऑफ 5,000 वॉज पेड इन एडवांस। सैलरी एंड वेजेस ड्यू बट नॉट पेड 30,000। ओके, मतलब आउटस्टैंडिंग। ठीक है, मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स, और कमीशन रिसीवेबल है 5,000 रुपए। और मेरे को क्या बोला है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना के दिखाओ, क्योंकि मेरे को फाइनल अकाउंट्स बोला है, तो मतलब तीनों ही बनाना है। ठीक है, इसके बाद और कितने क्वेश्चन है? अच्छा, दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट क्वेश्चन, तो दिस इज समथिंग वेरी गुड कि ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलो बनाते हैं, यही बाजू में। कहाँ है चालू? यहाँ से चालू है, तो यही बनाएंगे बाजू में, ताकि हमको दिक्कतें ना आए। देखो उसी फॉर्मेट से हम लोग चलेंगे जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, तुमको ऐसे लग रहा होगा भाई सर टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है हमको। नहीं है बेटा, टाइम कंज्यूमिंग। एक बार तुम लोग, अब देखो मैं तुम लोग को समझा समझा के करा रहा हूँ ना, इसलिए मेरे को टाइम लगता है सॉल्व करने में। खुद में सॉल्व करोगे, कैलकुलेटर फट फट चलाते जाओगे एकदम, इसलिए आसान, बहुत टाइम सेविंग हो जाएगा। ट्राई करके देखना, और अगर टाइम सेविंग लगा तो मुझे लेट मी नो। ओके, हाँ बहुत सही टेक्निक था, बहुत सही चीज आपने सिखाई आज हमको। बैलेंस शीट बना लिया जाए। ये देखो, चलो अब थोड़ा नामकरण संस्कार। लायबिलिटी इज अमाउंट रुपीस, एसेट्स अमाउंट इन रुपीस। ठीक है, वैसे पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीस, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीस। अब चलो एक एक करके हम वही तरीका अपनाने वाले हैं फिर से। ओपनिंग स्टॉक दिया है 2,00,000 का। अच्छा पहले सर एडजस्टमेंट नहीं टिक किया आपने। ओके चलो, क्लोजिंग स्टॉक लिए डेप्रीशिएशन, फर्नीचर मशीनरी। कहाँ है फर्नीचर और मशीन? ये रहा फर्नीचर और मशीन, मशीन ये रहा मशीनरी। ठीक है, फिर उसके बाद है रेंट, सैलरी एंड वेजेस। रेंट एंड सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस। ठीक है, फिर उसके बाद है डेटर्स और कमीशन। तो डेटर्स ये रहा, और फिर इज द कमीशन।
तब येलो येलो हो जाता है। अच्छा लास्ट आइटम है, ओके कमीशन, ठीक है। तो चलो टिक लगा दिया। तो ओपनिंग स्टॉक में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, टू ओपनिंग स्टॉक, वैसे भी ओपनिंग स्टॉक में एडजस्टमेंट हो भी क्या सकती है। टू ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, फिर क्या है, टू परचेज। अब इसमें समझ जाओ, डेबिट वाला परचेज है, क्रेडिट वाला सेल्स है। परचेज 22 लाख, सेल्स 35 लाख। परचेजेस 22 लाख, सेल्स 35 लाख, सेल्स 35 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल 50,000, बिल्स रिसीवेबल 50,000 एसेट का आइटम है, ठीक है। और वैसी रिटर्न्स, ओके रिटर्न्स भी दिया है यार। देखो डेबिट वाला क्या होगा, डेबिट वाला क्या होगा, सेल्स रिटर्न। क्रेडिट वाला क्या होगा, परचेज रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ माइनस करो, परचेज रिटर्न 50,000, सेल्स रिटर्न 1 लाख। भैया आपको कैसे पता चला कि डेबिट वाला जो है वो सेल्स रिटर्न, क्रेडिट वाला परचेज? मैं बोला गधो, बेवकूफो। अब मैं क्या बोलूँ इस चीज में तुम लोग को। भाई एंट्री क्या पास करते हो परचेज की, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज रिटर्न की क्या एंट्री पास होती है, जो भी नाम होता है, जो बंदा रिटर्न कर रहा होता है, एक्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो क्रेडिट बैलेंस क्या रहता है, परचेज रिटर्न। डेबिट बैलेंस क्या रहता है, सेल्स रिटर्न, ठीक है। 35 लाख, 22 लाख, ये हो गया 21,50,000, और ये हो गया 34 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कैरियज इनवर्ट 50,000, कैरियज इनवर्ट 50,000। फिर उसके बाद डेटर्स और क्रेडिटर्स 2 लाख और 4 लाख। डेटर्स 2 लाख क्योंकि प्रोविजन बनाना है, क्रेडिटर्स 4 लाख। भैया पहला आइटम तो कैपिटल होता है। देखो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में तुम या तो पहला आइटम कैपिटल लिख लो या तो आखिरी आइटम। कैपिटल को बीच में लिखना अलाउड नहीं है। कैपिटल को या तो तुम सबसे लास्ट में लिख लो या सबसे पहले लिख लो। तो मैं इस बार सबसे लास्ट में लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक क्रेडिटर लिख दिया इसलिए, है ना। डेटर क्रेडिटर हो गया। कैरियज आउटवर्ड 40,000, थोड़ा नीचे लिखते हैं। टू कैरियज आउटवर्ड, टू कैरियज आउटवर्ड 40,000, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्काउंट है और डेबिट। डेबिट देखो अब यहाँ पर समझो, डेबिट वाला डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट अलाउड है, और क्रेडिट वाला मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो टू डिस्काउंट बाय डिस्काउंट दोनों वैसे 5 ही 1,000 ही है। तो इस क्वेश्चन में तो पता ही नहीं चलता कि तुम लोग सही इंटरप्रेट किए हो या गलत इंटरप्रेट किए हो। गेम हो जाता। बाय डिस्काउंट 5,000, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्काउंट हो गया। सैलरी एंड वेजेस 2,20,000, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट है, ये चीज ध्यान रखना। टू सैलरीज एंड वेजेस 2,20,000, ठीक है। इसके ऊपर एक चर्चा भी करनी है मेरे को, आने दो आगे फिर बताता हूँ। इंश्योरेंस 60,000, टू इंश्योरेंस 60,000, ठीक है। फिर उसके बाद रेंट पे एडजस्टमेंट है 60,000, ठीक है। फिर वेजेस एंड सैलरीज 80,000, इसी के ऊपर चर्चा करना है मेरे को। अब देखो वेजेस किसको पे करते हैं हम लोग, लेबर्स को, और लेबर की पेमेंट यानी वेजेस कहाँ आती है, ट्रेडिंग अकाउंट में। जबकि सैलरी किसको पे करते हैं, एम्प्लॉय को, और वो कहाँ आती है, पीएनएल अकाउंट में। तो तुमको जब पहले वेजेस लिखा है बाद में सैलरी लिखा है तो तुम उसको वेजेस ट्रीट करोगे, और जब तुमको पहले सैलरी बाद में वेजेस लिखा है तो तुम उसको सैलरी ट्रीट करोगे। एज सिंपल एज दैट, क्योंकि इस क्वेश्चन में दोनों था। ये देखो इस क्वेश्चन में दोनों था। ये समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा काम। नेक्स्ट है तुम्हारा बैड डेट्स 10,000। तो टू बैड डेट्स 10,000, ठीक है। बैड डेट्स कितने का हो गया, 10,000। फिर उसके बाद फर्नीचर 4 लाख का है, तो फर्नीचर यहां हम लिख देते हैं 4 लाख की फर्नीचर है। इनर कॉलम में लिखा गया है क्योंकि एडजस्टमेंट है, मुझे उसमें डॉट दिखा है। ब्रिजेश का कैपिटल 5 लाख का है और ड्राइंग 70,000 की है। कैपिटल 5 लाख का है और माइनस करूंगा ड्राइंग्स, माइनस कर देते हैं हम लोग ड्राइंग्स। तो ये कितने की है, 70,000 रुपए की, ठीक है। तो 5 लाख और 70,000 ये हो गया मेरा ब्रिजेश कैपिटल और ड्राइंग। लूज टूल्स 1 लाख का है। लूज टूल मेरा एसेट होता है,
लूज टूल्स, लूज टूल्स मतलब वो पाना पेंचिस वगैरह रहता है ना, ये सब तो वो मेरा एसेट है। ठीक है, लूज टूल्स ये हो गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एडवर्टीजमेंट 30 और 50, 30,000, 50,000। ठीक है, प्रिंटिंग एंड अब तुम लोग को थोड़ा फेवरेबल लग रहा होगा, है ना। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 45,000 और 2 लाख। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, द मोस्ट लिक्विड एसेट इन द वर्ल्ड, बोथ ऑफ देम। ठीक है, पेटी कैश भी है कुछ 5,000 का, चिल्ली पिल्ली खर्चा भी है 5,000 का। पेटी कैश तुम जानते हो, पेटी कैशियर के पास जो बैलेंस होता है कैश का उसको पेटी कैश बोलते हैं, है ना। मशीन है 3 लाख की, कमीशन है 10,000 का। नहीं, कमीशन में मैं आता हूँ, पहले मशीनरी लिख लूँ मैं 3 लाख की, और इसमें एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिख रहा हूँ। फिर कमीशन में तुम देखो दोनों बैलेंस दिख रहा है, कमीशन में डेबिट बैलेंस भी दिख रहा है, कमीशन में क्रेडिट बैलेंस भी दिख रहा है। डेबिट बैलेंस मतलब कमीशन पेड है, क्रेडिट बैलेंस मतलब कमीशन रिसीव्ड है। मेरे को किस में एडजस्टमेंट है, कमीशन रिसीव्ड में मेरे पास एडजस्टमेंट है, पेड में नहीं है। तो टू कमीशन 10,000 लिख देता हूँ, बाई कमीशन 30,000 लिख देता हूँ। टू कमीशन 10,000, डेबिट मतलब पेड है, और बाय कमीशन 30,000 मतलब रिसीव्ड है। अब उसमें कुछ एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखा हूं। तो ये मेरा ट्रायल बैलेंस हो गया पूरा खाली। ठीक है, ट्रायल बैलेंस हो गया खाली। अब एक एक करके आइटम उठाते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख है। अब सारे आइटम दो दो जगह आना चालू हो जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख का है, मार्केट वैल्यू ले रहा हूं क्योंकि मार्केट वैल्यू कम है। और एक और बार क्लोजिंग स्टॉक किधर आएगा, इधर बैलेंस शीट में एसेट साइड, है ना। स्टॉक है मेरा बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो अब हर आइटम दो दो जगह आना चालू हो जाएंगे वैसे। ठीक है, फिर उसके बाद डेप्रीसिएशन, फर्नीचर पे 10%, मशीनरी पे 20%। फर्नीचर पे 10, मशीनरी पे 20। तो फर्नीचर कितने का है मेरा, फर्नीचर 4 लाख का है, तो ये 40,000 का डेप्रीसिएशन हो जाएगा। और मशीनरी पे 20, 3 लाख की है, 3 2 जा 6, 60,000 हो जाएगा। तो टोटल डेप्रीसिएशन मेरा पड़ गया 1 लाख का। ठीक है, फिर इसके बाद रेंट 5,000 वॉज पेड इन एडवांस। तो रेंट 5,000 एडवांस में पे हुआ है तो माइनस कर देता हूं, अगले साल का है तो भैया तुम अगले साल हमसे मिलना। और एसेट में चला जाएगा एडवांस पेड, एडवांस रेंट 5,000। ठीक है, फिर इसके बाद है सैलरी और वेजेस ड्यू बट नॉट पेड, सैलरी और वेजेस आउटस्टैंडिंग 30,000। तो ये हो गया 2,50,000। और ये किधर जाएगा, लाइबिलिटीज में, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 30,000। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग वाला पोर्शन है। ठीक है, 30,000। फिर उसके बाद मेक अ प्रोविजन 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स के प्रोविजन बनाना है, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स बनाना है। तो डेटर्स किधर है, डेटर्स 2 लाख के डेटर्स है, 5 2 जा 10, 10,000 होता है। तो ये 10,000 हो गया। इधर से अपन माइनस कर देते हैं प्रोविजन को, 10,000। तो ये हो गया 1,90,000। वैसे इधर डेप्रीसिएशन भी माइनस करना मैं भूल गया, 40,000 का डेप्रीसिएशन, तो 3,60,000। और मशीनरी में माइनस डेप्रीसिएशन 60,000, तो 2,40,000। ठीक है, फिर उसके बाद कमीशन रिसीवेबल 5,000, तो प्लस एक्रूड कमीशन 5,000, मतलब रिसीवेबल मतलब मेरे को मिलना है, मतलब मैं काम कर दिया हूं, मुझे मिला नहीं है तो मिलेगा, तो एक्रूड कमीशन हो गया। एक्रूड कमीशन का अकाउंट खुल जाएगा, एक्रूड कमीशन 5,000। एडवांस रेंट भी 5,000 था ना, एक्रूड कमीशन 5,000। तो एवरीथिंग आई पोस्टेड, आई थिंक सो, है ना। एवरीथिंग आई कंप्लीटेड फ्रॉम माई साइड। ठीक है, ओके देन, तो लेट्स फिनिश दिस अप, गिव अ फिनिशिंग टच। 34 लाख प्लस 4 लाख माइनस 2 लाख माइनस 21,50,000 माइनस 50,000 माइनस 80,000, तो ये हो जाएगा 13,20,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट।
टोटल आएगा 38 लाख, 38 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,32,000। ठीक है, अब इसका भी हम टोटलिंग कर ले एक बार। 1,32,000, सॉरी 13,20,000। ओके, अभी मेजर मिस्टेक हो जाती है मेरे। 13,20,000 है। 13,20,000 प्लस 35,000 प्लस 5,000, ये आ रहा है 13,60,000। 13,60,000। ठीक है, माइनस 55,000, 55,000 माइनस 2,50,000 माइनस 40,000 माइनस 5,000 माइनस 60,000 माइनस 10,000 माइनस 30,000 माइनस 50,000 माइनस 10,000 माइनस 1,00,000 माइनस 10,000। तो ये आ रहा है 7,40,000 का नेट प्रॉफिट। प्लस नेट प्रॉफिट 7,40,000 प्लस 5,00,000 माइनस 70,000। तो ये आ गया 11,70,000 रुपए का कैपिटल, प्लस 30,000 प्लस 4,00,000, तो 16,00,000 आ रहा है टोटल। तो भी कर ले 50,000 प्लस 1,90,000 प्लस 3,60,000 प्लस 1,00,000 प्लस 45,000 प्लस 2,00,000 प्लस 5,000 प्लस 2,40,000 प्लस 4,00,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000, ये भी आ गया 16,00,000। ये हो गया टैली बैलेंस शीट हमारा। अच्छा, मैंने हेडिंग नहीं डाली थी ना, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। ठीक है, इसको तुम लोग नोट कर लियोगे साइड बाय साइड में, उम्मीद है मेरे को। ठीक है, ओह, बड़े बड़े क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से नहीं है ना। यस, एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 हम लोग कर लिए एक्सरसाइज का। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, तो मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3 एक बार तुम लोग पढ़ लो। ड्रिंक्स ब्रेक फॉर मी, इसको पढ़ो एक बार जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 3 को क्या कहता है। चलो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स फर्दर क्वेश्चन। ओके, लेट मी चेक माय वॉइस फर्स्ट। हेलो हेलो, ओके, इट्स गुड। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। फर्स्ट सेकंड कर लिए थे ना, याद है ना तुम लोग को भैया, भूल मत जाया करो। फॉलोइंग आर द बैलेंसेज ऑफ श्री गुप्ता ऑन 30 जून 2015। अजीब टाइप का दिन है 30 जून 2015, मतलब 1 जुलाई से 30 जून चला होगा बंदे का फाइनल ईयर, फाइनेंशियल ईयर। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस यहाँ दिया हुआ है। क्या क्या दिया है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, परचेज है, रिटर्न इनवर्ड है, और अब मैं ध्यान में भी रखूंगा कि रिटर्न इनवर्ड है। वेजेस है, फ्यूल एंड पावर है, कैरेज ऑन सेल, कैरेज ऑन परचेज, स्टॉक 1 जुलाई 2014। अब तो पक्का प्रूफ हो गया कि फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून है। बिल्डिंग दी हुई है, फ्री होल्ड लैंड है, मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है, पेटेंट है, सैलरी, जनरल एक्सपेंस, इंश्योरेंस, ड्रॉइंग्स और सन्डी डेटर्स। क्रेडिट बैलेंस में सेल्स है, रिटर्न आउटवर्ड है, कैपिटल है, सन्डी क्रेडिटर है, रेंट है। आगे बोल रहा है टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एज ऑन 30 जून 2015। स्टॉक ऑन 30 जून 2015 is 6,800। मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% एंड पेटेंट्स एट द रेट ऑफ 20%। तो हम लोग कहां जाएंगे? अब मशीन के पास जाएंगे, टिक मारेंगे, पेटेंट के पास जाके टिक मार लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो सैलरी फॉर द मंथ जून 2015 अमाउंट्स टू 1,500 वर अनपेड। तो सैलरी किधर है? सैलरी 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 सैलरी, ये रही, इधर टिक मार दो। ठीक है, फिर उसके बाद इंश्योरेंस इंक्लूड्स अ प्रीमियम ऑफ 170 ऑन अ पॉलिसी एक्सपायरिंग ऑन 31 दिसंबर 2015। तो बोलना क्या चाहते हो? बोलना ये चाहते हैं कि प्रीपेड है। क्या है? प्रीपेड है। क्यों? क्योंकि पॉलिसी का भी एक्सपायर हो रही है 31 दिसंबर 2015। एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट गाइस, कि उन्होंने हमको अमाउंट ही बता दिया 170 का। तो यहाँ पर क्या इंश्योरेंस में कहाँ है? इंश्योरेंस में एडजस्टमेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद बैड डेट 725, मतलब ये फर्दर बैड डेट्स है। तो डेटर्स में मैं टिक मार दूं एक बार, सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, फिर उसके बाद रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 1,000, रेंट रेंट रेंट, ये रहा। ठीक है,
और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2000 इज एक्रूड। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ है? एक्रूड इंटरेस्ट अलग से भी दिखा सकते हो, ऐड करके भी दिखा सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। क्वेश्चन खत्म, मतलब क्वेश्चन पढ़ने का कार्यक्रम खत्म। अब हम बना लेते हैं यहाँ पर क्या रहा सब अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। देखो यार, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, ये सब हमारी जान ही है। हम लोगों को इन्हीं के साथ रिश्ता बना के रखना है, तुम मानो या ना मानो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मोह माया है, हमको शादी करनी तो अकाउंट से, फेरे लेंगे तो कॉस्टिंग के साथ, समझे। और 7 जन्म का वादा हम करेंगे अपनी डिग्री को, कि हम 5 साल के अंदर अपनी डिग्री अपने हाथ में लेके बैठेंगे, है ना। बाकी सब मोह माया। ये क्या बन गया? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 जून 2015। जून ही है ना, और जून में 31 दिन होते हैं ना, 30 जून 2015। फिर उसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट एज एट 30 जून 2015। कोई भी क्वेश्चन तुम लोग ऐसा लगेगा तुमको पॉज करके ट्राई करना है, यू कैन ट्राई विथ योर ओन, देन यू विल कंटिन्यू। तुम्हारे हाथ का मोहरा हूं, जब चाहो पॉज पे लॉस प्ले कर सकते हो। लायबिलिटीज अमाउंट इन रुपीस, एसेट्स और अमाउंट इन रुपीस। चलो जी, गावा गावा। देखो क्वेश्चन देखो, कैश इन एंड कैश एट बैंक उठा लेता हूँ पहले। 540 2630। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड कैश एट बैंक, ठीक है। फिर उसके बाद परचेजेज है 4675। बहुत अजीब अजीब अमाउंट है यार इसमें। 4675। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न है 680। भैया आप फिर से भूल गए, परचेज रिटर्न भी है। यस, 4675 लेस रिटर्न्स, ठीक है। रिटर्न यहाँ पर था 500, ये कितना आ जाएगा 4175। सेल्स भी ले लेता हूँ यहाँ से लगे हाथ, 98,780। कितना जाएगा 00189, 98,100, ठीक है। फिर उसके बाद वेजेस है 8480, 8480। टू फ्यूल एंड पावर दिखा था मेरे को, उसके बाद फ्यूल एंड पावर 4730। बाद कैरियज ऑन सेल्स दिखा था, थोड़ा नीचे लिखता हूँ। कैरियज ऑन सेल्स पीएनएल का आइटम है ना, सेल्स पे लग रहा है कैरियज। 3200, 2040 परचेज में, 2040 3200। यहाँ पर टू कैरियज ऑन परचेजेस, ठीक है। तो ये परचेज पे कैरियज है, ठीक है। कैरियज ऑन परचेज। ओपनिंग स्टॉक 5760, टू ओपनिंग स्टॉक 5760, ठीक है। फिर उसके बाद टू बिल्डिंग, सॉरी टू बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग 22,000, फ्री होल्ड 10,000। बिल्डिंग फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 10,000, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया मशीनरी और इन्वेस्टमेंट 20 और 10। मशीनरी और इन्वेस्टमेंट 10,000 और 10,000 दोनों में एडजस्टमेंट है। पेटेंट्स 7,500, सैलरी 15,000।
पेटेंट 7,500। अच्छा सैलरी में इनर कॉलम में डाल दो, एडजस्टमेंट है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस 3,000, इंश्योरेंस 600। जनरल एक्सपेंसेस 3,000 तो इंश्योरेंस 600। 600 इनर कॉलम है ना, जनरल एक्सपेंसेस बाहर लिखा हूँ क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है। जनरल एक्सपेंसेस पे एडजस्टमेंट नहीं है। ड्राइंग्स 5245। 5245। अच्छा तुम लोग को ये तरीका अच्छा लगा तो बताना ना सॉल्व करने का। ये तरीका तुम जो नया सीखे हो अब सॉल्व करने का, तीनों एक साथ बताना जरूर कैसा लगा। कैंडिडेटर्स 14,500 एडजस्टमेंट है। जो आर एस डेटर्स, नहीं तो तुम बोलोगे भैया आप कितना फास्ट लिखते हो। ठीक है, देखो ये तो हमें आइटम खाली कर रहे हैं ना, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। 14,500 सेल्स हो गया, रिटर्न आउटपुट हो गया, कैपिटल 62,000, क्रेडिटर्स 6,300, 6,300, रेंट 9,000 एडजस्टमेंट है, और रेंट रिसीव्ड है 9,000, क्रेडिट बैलेंस है तो रिसीव्ड है। अब आता है एडजस्टमेंट में, क्लोजिंग स्टॉक 6,800 का है। क्लोजिंग स्टॉक 6,800, अब से आइटम सारे दो दो जगह जाना चालू हो जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक 6,800 के बाद मशीनरीज टू बी डेप्रिशिएटेड 10%, पेटेंट 20%। मशीन 10, पेटेंट 20। तो देखो मशीनरी का 10% मतलब मशीन का 2,000, और पेटेंट का 20 मतलब 7,500 का 20% कितना होता है 1,500, तो टोटल 3,500। 2,000, 1,500 डेप्रीसिएशन 6,000। ठीक है, फिर इसके बाद सैलरी फॉर द मंथ 1,500 नॉट पेड, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये हो गया 16,500 आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,500। ठीक है, फिर उसके बाद इंश्योरेंस में 170 इंक्लूडेड है, प्रीपेड 600, 500, 430, 170 प्रीपेड है। इंश्योरेंस 170। माशाल्लाह राइटिंग बना रहे हो भैया, माशाल्लाह। क्या करूं, हाथ दुखने लग जाता है लिखते लिखते भैया, सुबह से क्लास लो तो। बैड डेट 725 का ये फर्दर है। ठीक है, तो टू बैड डेट्स 725 माइनस बैड डेट्स 725। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 1,000। 1,000 माइनस कर दूंगा, इस साल का है नहीं, एडवांस में मिल गया है, और मेरा लाइबिलिटी बन जाएगा। एडवांस रेंट 1,000 का लाइबिलिटी बन जाएगा, है ना। कितना का रेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000 इज एक्रूड। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अच्छा टू इंटरेस्ट नहीं, बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000 एक्रूड है, मतलब मेरी इनकम है, मैं कमा लिया हूँ पर मेरे को मिला नहीं है। यहाँ मैं प्लस कर देता हूँ एक्रूड इंटरेस्ट। भैया पर पिछले क्वेश्चन में तो आप अलग से दिखाए थे, इस क्वेश्चन में आप ऐड करके दिखा रहे हो, तुम्हारी मर्जी, दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही है बेटा। तो ये भी हो गया, है ना। यहाँ पर मैं डेटर्स का बैलेंस लिख दूँ 725 माइनस करके, 14,500 माइनस 725 आ गया 13,775। अब क्लोजिंग का कार्यक्रम चालू करते हैं यहाँ से, 98,100
प्लस 6,800 माइनस 5,760 माइनस 4175 माइनस 8,480 माइनस 4,730 माइनस 2,040। तो ये आ गया 43,715 टू जीपी। टू जीपी आ गया कितना? 43,715। क्या आ गया मेरा? 1,04,900, 1,04,900 बाय जीपी लिख देता हूँ। 43,715 प्लस 8,000 प्लस 2,000 माइनस 3,200 माइनस 16,500 माइनस 3,000 माइनस 430 माइनस 3,500 माइनस 725। तो यार है 87,545 टू नेट प्रॉफिट। 87,545 प्लस नेट प्रॉफिट 87,545 प्लस 6 लाख, सॉरी 62,000 माइनस 5,425 यार है 144,120 144,120 प्लस 6,300 प्लस 1,500 प्लस 1,000। तो ये आ रहा है 152,920। इधर आ जाएगा 540 प्लस 2,630 प्लस 22,000 प्लस 10,000 प्लस 18,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 13,775 प्लस 6,800 प्लस 170। क्या आ गया? ये कैसे? अच्छा, क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक तो हमने लिख लिया है। व्हाट विल मिस आउट? मे बी लेट मी चेक। ओके, नेट प्रॉफिट में कुछ गड़बड़ी आई थिंक, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया। अच्छा हाँ, 43,715 ब्लेंडर कैलकुलेशन मिस्टेक है फ्रॉम माई साइड। माइनस 3,200 माइनस 16,500 माइनस 3,000 माइनस 430 माइनस 3,500 माइनस 725। ओके, 26,360 आ रहा है ये। 26,360 आ रहा है ये। यही है क्या? हाँ अब सही है। अच्छा, मैं कैलकुलेशन ब्लंडर तरीके से किया। कैलकुलेटर गाइस, ह्यूमन एरर, व्हाट वी कैन से। 26,360 जा मिर्जा प्लस 62,000 प्लस 5,425। तो ये आ रहा है 93,785। अब इसमें प्लस करूँ 6,300 प्लस करूँ 1,500 प्लस करूँ 1,000। तो ये आ रहा है 102। तो मिटाने दो 93। आई थिंक फिर ये कैलकुलेटर का कुछ फैक्ट्री डाउन वाउन हो गया है, ऑटो रिप्ले में चला जा रहा है। 102,585 इस साइड का टोटल आ रहा है। और इस साइड के टोटल का हम लगाए फिर से एक बार। 540 प्लस 2,630 प्लस 22,000 रुपये प्लस 10,000 रुपये प्लस 18,000 रुपये प्लस 12,000 रुपये प्लस 6,000 रुपये प्लस 13,775 प्लस 6,800 रुपये प्लस 170 प्रीपेड इंश्योरेंस। थोड़ा डिफरेंस आ रहा है बारे में। क्लोजिंग स्टॉक आ गया है, देखो ज़रा एक बार। कैपिटल क्रेडिटर्स नहीं, जो लैंड हो गया 540 2,630। लेट मी चेक। 540 2,630। बिल्डिंग 22,000 की है। बिल्डिंग में डेप्रीसिएशन नहीं है ना। मशीनरी एंड पेटेंट्स पे है, यस। बिल्डिंग 22,000, फ्री होल्ड लैंड 10,000। ठीक है, फिर उसके बाद मशीनरी, मशीनरी 20,000, इन्वेस्टमेंट 10,000, मशीनरी 20,000, इन्वेस्टमेंट 10,000, पेटेंट 7,500 के डेप्रीसिएशन कटा 14,500, उसमें बेड डेट्स माइनस हुआ 725 का।
क्लोजिंग स्टॉक 6800 का है। पेटेंट्स हो गया, सैलरी हो गया, जनरल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, ड्राइंग्स, डेटर्स 14500, सेल्स हो गया, क्लोजिंग स्टॉक 6800 और रेंट रिसीव इन एडवांस, interest on investment 2000 accrued, everything is there guys, why it's not telling? नाइन्टी वन 915। अच्छा एसेट साइड सही आ रहा है, लाइबिलिटी साइड कुछ गड़बड़ है। लाइबिलिटी साइड कुछ गड़बड़ है। ड्राइंग्स भी कंसिडर्ड 5425 का ड्राइंग्स है। लाइबिलिटी साइड के आइटम्स को मैं टिक कर लेता हूँ एक बार। पेजेस, कैरेज ऑन सेल्स, स्टॉक, बिल्डिंग, फ्री होल्ड लैंड, इन्वेस्टमेंट, पेटेंट, सैलरी, जनरल एक्सपेंस, सैलरी 1500 अनपेड आएगा, ठीक है। इंश्योरेंस 170 ये नहीं आएगा, बैड डेट्स नहीं आएगा, रेंट इन एडवांस आएगा 1000 1500 और क्रेडिटर्स आएंगे हमारे 6300 के, 2000 का कैपिटल 5245। एक सेकेंड, ड्राइंग्स कितने की है? 5245 की है। 5245 62,000 माइनस 5245 प्लस 26,160 क्या आ रहा है मेरा? 83,115 प्लस 6,300 प्लस 1500 प्लस 1000 तो 91,915 आ गया। यस, ओके, गॉट द पॉइंट। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ लाइक दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, हम लोग करते रहते हैं ना बार बार, इधर उधर इधर उधर, इस वजह से चीजें हैपन होती है। इसी वजह से आई जस्ट वांट कि तुम लोग की भी हार्ड कॉपी सामने हो क्वेश्चन की और मेरी भी हार्ड कॉपी सामने हो, इससे ये मिस्टेक्स नहीं होती है। ऐसे करके ऐसे जाओ तो अमाउंट थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस वीडियो का, फिर उस पर हम लोग इस लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन विल डू। मिस्टर अरविंद कुमार हैज अ स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज, ही हैज गिवन द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2015, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स इन द बुक। ओके, तो कैपिटल दिया हुआ है, मशीन डेप्रीसिएशन, रिपेयर, वेजेस, सैलरी, इनकम टैक्स, कैश इन एंड कैश एट बैंक, डेप्रीसिएशन, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सिटी बैंक, सिटी बैंक क्या, सिटी बैंक क्रेडिट बैलेंस दिया, आई थिंक ये लोन है, ठीक है। कुछ नहीं दिया है, क्रेडिट बैलेंस दिया है, तो आई थिंक दिस इज लोन, ठीक है। तुम लोग बोलोगे भैया आप कैसे अज्यूम कर सकते हो कि ये लोन है, तो बेटा कुछ ना आगे इंटरेस्ट विटरेस्ट आगे ना पीछे कुछ नहीं दिया, तो बेस्ट पॉसिबल असम्पशन क्या है, सिटी बैंक का नाम दिया है। अब या तो डेटर हो सकता है तो क्रेडिटर हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस दिया मतलब ये क्रेडिटर है, मतलब ये लोन है, सिंपल। एक्रूड इनकम दी हुई है आपको, सैलरी आउटस्टैंडिंग, बिल्स रिसीवेबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बिल्स पेबल, बैड डेट्स, डिस्काउंट ऑन परचेज, डेटर, क्रेडिटर, ओपनिंग स्टॉक। ओके, सारी इंफॉर्मेशन है। एडजस्टमेंट पढ़ ले एक बार। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2015 60,000, राइट ऑफ करने बोल रहा है, फर्दर बैड डेट्स और 5% प्रोविजन बनाना है, तो सबसे पहले डेटर्स में टिक कर दूं मैं, ठीक है, और प्लस बैड डेट्स में भी टिक कर दूं, फर्दर बैड डेट्स मुझे बनाने पड़ेंगे, ठीक है। बोल रहा है गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वर सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस टू अ कस्टमर फॉर 12,000 और 30 मार्च 2015, दिस वाज रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल। ओके, तो मेरे को मतलब सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक में भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक में खुद भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये डेट देखो 30 मार्च 2015 को भेजा है और यहाँ पर देखो हमको 31 मार्च 2015 को बनाना है और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, मतलब अप्रूवल मिली नहीं है। तो अप्रूवल मिली नहीं है तो तुमको क्लोजिंग और ओपनिंग एंट्री वाले टाइम पे बताया था ना, क्या एंट्री पास कर लेते हैं हम लोग, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर कर देते हैं, मतलब सेल्स अकाउंट कम हो जाता है, डेटर अकाउंट भी इधर से कम हो जाता है। तो डेटर को हम लोग कम कर देंगे 12,000 रुपए से, सेल्स में भी सेल्स बेसिकली माइनस हो जाएगा 12,000 रुपए से, और ये 10,000 रुपए का जो वो है तुम्हारा क्या क्लोजिंग स्टॉक, वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि 10,000 का हम लोग मान लिए थे, 10,000 का गुड्स 12,000 में बिक गया है, ऐसा मान लिए थे।
है ना। पर अब 31 तारीख अगले दिन कोई अप्रूवल आई नहीं है, तो फिर से हमको रिवर्स करना पड़ेगा। तो सेल्स में 12,000 माइनस होगा, डेटर से 12,000 माइनस होगा, और 10,000 जो है वो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होगा। ठीक है, ये वाली इसके हम लोग एक काम करके जनरल एंट्री भी पास कर लेते हैं। 2400 पेड एज रेंट फॉर द ऑफिस वाज डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट एंड वाज इंक्लूडेड इन डेटर। तो अच्छा, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला केस हो गया। बोल रहा है रेंट पे किया 2400, जो कि डेबिट हो गया लैंडलॉर्ड अकाउंट में, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेटर में इंक्लूड हो गया, तो अल्टीमेटली डेटर अकाउंट डेबिट हो गया है। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, रेंट को डेबिट करेंगे, डेटर को क्रेडिट करेंगे, मतलब डेटर को कम करेंगे, रेंट को बढ़ाएंगे। ठीक है, और जनरल मैनेजर इज टू गिव अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। बोल रहा है जनरल मैनेजर को 10% ऑफ नेट प्रॉफिट क्या मिलेगी, कमीशन मिलेगी, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, मतलब वो वाला केस है, इंटू 10/110 वाला केस है। ठीक है, और वर्क मैनेजर इज टू गिव अ कमीशन ऑफ 12% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर कमीशन और इज ओन। मतलब पहले इस बंदे कमीशन दे देंगे 12%, ठीक है, और फिर उसके बाद और बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर और इज ओन, मतलब सीधा डायरेक्ट फ्लैट 12%, उसके बाद जनरल मैनेजर को देंगे कमीशन। ठीक है, तो इतना कार्यक्रम है। तो एक बार मैं सब चीजों में टिक लगा लूं, रेंट में भी है और डेटर में भर भर के एडजस्टमेंट है इस बार। रेंट 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 है ही नहीं क्वेश्चन में, ओके, तो रेंट अलग से ऐड करना पड़ेगा। और जनरल मैनेजर वाला तो ऐसे लास्ट में एडजस्टमेंट वाला ही पॉइंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बनाते हैं टेढ़ा बन गया, टेढ़ा बन गया। ये बन गया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। सर हम बना लेते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट। देखो, लाइबिलिटीज अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज, वॉइस वॉइस क्लियर है ना, यस। एसेट और अमाउंट इन रुपीज। 1 आवर 27 मिनट का हो गया है हमारा कार्यक्रम, 28 मिनट। फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इतना तो सहना ही पड़ेगा तुम लोग को। अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज। ठीक है, ये हो गया। हेडिंग डाल देते ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। और इधर डाल देते हैं बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015। ठीक है, चलो 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 स्टार्ट करें अपना क्वेश्चन। कैपिटल है 1 लाख का, तो मैं अमाउंट थोड़ा ध्यान से डालूंगा। कैपिटल 1 लाख का है। देखो, फेस टू फेस क्लास लेने का यही घाटा है, मतलब ऐसे कुछ गलती हो भी जाए, है ना, टीचर भी हम लोग इंसान ही है, गलती हो जाती कभी कभी, स्टूडेंट रहते नहीं सामने तो पता नहीं चल पाता, फिर उसके बाद अपना धर्म संकट में फंस जाओ, ढूंढो कहाँ गलती हुई है। मशीन 36,000 की है, मशीनरी 36,000 विदाउट एडजस्टमेंट। उसके बाद डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, डायरेक्ट पीएनएल डेबिट जाएगा। देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया मतलब माइनस हो चुका है ना, तो ये डायरेक्ट पीएनएल का आइटम है। 4,000 रुपए डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। 4,000 ये पीएनएल का आइटम है। फिर उसके बाद रिपेयर्स टू मशीनरी 5,200। ठीक है, फिर उसके बाद वेजेस 54,000। दो तीन वेजेस 54,000 के, टू वेजेस, टू। सैलरी है 21,000 की।
सैलरी है 21,000 की। इनकम टैक्स ऑफ मिस्टर अरविंद कुमार 1,000 रुपए यानी कि ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स 1,000। फिर कैश इन हैंड 4,000। 4,000। 1,49,000 लैंड एंड बिल्डिंग है। लैंड एंड बिल्डिंग। डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 5,000। डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 5,000। फिर उसके बाद परचेजेस 2,50,000, परचेज रिटर्न 3,000। $2,47,000। ठीक है। फिर उसके बाद सेल्स है 4,80,000। और बस सेल्स रिटर्न भी था क्या? एक्रूड इनकम, सैलरी, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल नहीं है। तो 4,98,000 की सेल्स है, पर इसमें एडजस्टमेंट है। 4,98,000 इनर कॉलम में लिख रहा हूँ क्योंकि एडजस्टमेंट है। ठीक है। सेल्स हो गया। सिटी बैंक 7,600। सिटी बैंक 7,600। 7,600। ठीक है। फिर उसके बाद एक्रूड इनकम 3,000 की है। एक्रूड इनकम 3,000। देन सैलरी आउटस्टैंडिंग 4,000, बिल्स रिसीवेबल 30,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग, बिल्स रिसीवेबल। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ओल्ड है तो क्रेडिट में जाएगा 10,000। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000। बिल्स पेएबल 16,000, बैड डेट्स 2,000। बिल्स पेएबल 16,000, बैड डेट्स 2,000। और इसमें एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिख रहा हूँ। ठीक है। 2,000 हो गया। डिस्काउंट ऑन परचेज 7,080। बाय डिस्काउंट ऑन परचेज 7,080 मतलब रिसीव्ड है मेरे को। ठीक है। फिर डेटर 70,000, क्रेडिटर 62,520। क्रेडिटर और डेटर 70,000 इनर कॉलम में, क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट है। ठीक है। डेटर। फिर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक 74,000। ओपनिंग स्टॉक 74,000। ठीक है। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक 60,000 का है, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन इस बार क्लोजिंग स्टॉक में भी एडजस्टमेंट हो गई। 60,000 प्लस गुड सेंड ऑन अप्रूवल कितना? 10,000। तो ये 70,000 का क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ठीक है। अब यहाँ सेल्स में से माइनस होगा गुड सेंड ऑन अप्रूवल। 12,000 का माइनस होगा सेल्स से, तो ये हो जाएगा मेरा 4,00,000। 9 में से बन गया 8, 4,86,000। ठीक है। और एक जगह डेटर से भी माइनस होगा गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल 12,000 रुपये। ठीक है। 12,000 रुपये इधर से भी माइनस होगा। इसकी जर्नल एंट्री हम पास करना चाहेंगे। पहली एंट्री क्या होगी? रिवर्स करने की, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। और सेकेंड एंट्री क्या होगी? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स में आएगी 12, डेटर में आएगी 12, स्टॉक में आएगा 10, स्टॉक में आएगा 10। ठीक है। तो ये तुम लोग लिख लेना जर्नल एंट्री, रेफरेंस के लिए ये जर्नल एंट्री लिख लियो। ठीक है। ये हो गया पहला एडजस्टमेंट।
अच्छा क्लोजिंग स्टॉक में लिखा नहीं ना फिर, क्लोजिंग स्टॉक भैया भूल गए क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक कितने का आएगा, 70,000 का, जो ट्रेडिंग अकाउंट में रहता है वही आता है, 70,000 का क्लोजिंग स्टॉक आएगा। फिर उसके बाद राइट ऑफ 6,000 एज बैड डेट्स और मेंटेन 5% ऑन डाउटफुल डेट्स, प्लस फर्दर 6,000, तो ये हो गया 8,000 चलना में बैड डेट्स माइनस करने, माइनस 6,000 का बैड डेट्स। ठीक है, पर अभी अपन प्रोविजन नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि मेरे को एक पॉइंट यहाँ पर याद आ रहा है, ये देखो प्रोविजन तो मेरे को बनाना है, पर मेरे को एक पॉइंट यहाँ पर याद आ रहा है, ये वाला, ये देखो। ठीक है, क्या पॉइंट है, देखो किसकी किसकी एडजस्टमेंट पूरी हो गई है, इसकी पूरी एडजस्टमेंट हो गई है, इसकी कंसाइनमेंट वाले की पूरी एडजस्टमेंट हो गई है। ठीक है, ये बोल रहा है 2400 रुपए जो रेंट के लिए पे हुआ था उसको हमने डेटर में इंक्लूड करके रखा है, तो डेटर से हटाना पड़ेगा। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री भी लिख लेना, इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स को मैं कम कर दूंगा 2400 रुपए से, 2400 रुपए से और कम होंगे अभी डेटर्स, तो यहां पर पहले लिख देता हूं मैं टू रेंट 2400, और यहां मैं लिख देता हूं डेटर से माइनस 2400। क्या लिखूं यहां पर, एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये वाला फिर मेरा कार्यक्रम यहाँ पर खत्म हुआ। ठीक है, कि 2400 रुपए क्या है, रेंट है, तो यहाँ पर हम रेंट लिख दिए। ठीक है, और ये पेड है तो आउटस्टैंडिंग में दिखाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसकी एक रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी और इसके दो एडजस्टमेंट हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जनरल मैनेजर वाला तो अभी बाद में है। अब मैं 5% प्रोविजन बना सकता हूँ, तो अब मैं 5% प्रोविजन बनाता हूँ, तो यहाँ पर लिख देता हूँ टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यहाँ लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, और भाग के चलते हैं हम वर्किंग नोट नंबर 1 में, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो सबसे पहले डेटर्स का ग्रॉस बैलेंस लिख लो, जो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में था, जो कि एंड तक नहीं रह गया। माइनस कर लो फर्दर बैड डेट्स जो 6,000 के हुए हैं, माइनस कर लो वो एडजस्टमेंट वाला 2400 रुपए, और माइनस कर लो वो गुड्स एंड ऑन अप्रूवल 12,000 रुपए। अब डेटर्स कितने के बच्चे एक्चुअल में, उसी पे तो प्रोविजन बनेगा, माइनस 6,000 माइनस 2400 माइनस 12,000, तो ये बचे मेरे 49,600 के। अब इसका 5% प्रोविजन बनाते हैं, 5%, तो इंटू 5%, तो 2480 क्या बन गया, प्रोविजन। ठीक है, 2480 क्या बन गया, प्रोविजन। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 2480, तो थोड़ा तुम लोग अच्छे से लिख लो, 49,600 इंटू 5% इक्वल टू 2480 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तुम लोग को फुल फॉर्म लिखना रहता है, मैं पहले बता दिया तुम लोग को। ओहो, परेशान कर दिया मेरे को। अब बोल रहा है बस हो गया, एक्चुअल में क्या मशीन है ना ये, को भी एक्सर्शन होती है, बहुत देर से सुबह से चलते रहती है क्लासेस, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बस हम लोग वाइंड अप कर रहे, बेटा थोड़ी देर शांत बैठ जा, थोड़ी देर बैठ जा बस। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी सारा हो गया। अब जनरल मैनेजर वाला निकालना है, तो जनरल मैनेजर के पहले वर्क मैनेजर का निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर है। तो 12% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट तो अभी निकला ही नहीं है, तो पहले निकाल लेते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो 4,86,000 प्लस 70,000 माइनस 74,000 माइनस 2,47,000 माइनस 54,000, तो दिस इज कम्स आउट टू बी 1,81,000, और दिस इज माई जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट बाय जीपी 1,81,000। ठीक है, 4,86,000 प्लस 70,000, ये आ रहा है 556 टोटल, 556 टोटल। मैं हर बार टोटल लिखना भूल जाता हूँ, तुम लोग मत भूले करो, तो डबल कैलकुलेशन करना पड़ता है। 1,81,000 प्लस 10,000 प्लस 7,080 माइनस 4,000 माइनस 5,200 माइनस 21,000 माइनस 5,000 माइनस 8,000 माइनस 2,400 माइनस 2,480, तो अभी आ रहा है मेरा 1,50,000। अभी कितना आ रहा है मेरा, 1,50,000 नेट प्रॉफिट। यहां पर लिख देता हूं मैं वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन
ऑफ, क्या नाम है उसका, वर्क्स मैनेजर। ठीक है, तो यहां लिखो प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,50,000 बिफोर कमीशन। ठीक है, और ये कैसे आया, ये अभी तक का मैं क्रेडिट माइनस डेबिट करके लाया हूँ। ठीक है, क्रेडिट माइनस डेबिट करके इसको मैं लाया हूँ। ठीक है, अब इस पर हम ले लेते हैं कमीशन इज इक्वल टू, अब इसको बेचारे को डायरेक्ट मिलेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1,50,000 का 12%। ठीक है, तो ये आ रहा है मेरा 18,000 रुपये, मैं निकाल लिया, ये देखो 18,000 रुपये। तो यहाँ लिख दो टू वर्क मैन कमीशन, वर्किंग नोट नंबर 2, 18,000। ठीक है, अब टू मैनेजर्स कमीशन, वर्किंग नोट नंबर 3। तुम लोग को फुल फॉर्म लिखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन। तो ये कैसे आएगा, अब देखो कितना प्रॉफिट बचा हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर वर्कमैन कमीशन कितना बचा हुआ है, 1,50,000 माइनस 18,000। इसको फाइनल नेट प्रॉफिट में मिलता है ना, जो भी अमाउंट मिलता है, तो ये 1,32,000 आएगा। अब कमीशन कैसे निकलेगा, कमीशन इज इक्वल टू 1,32,000। अब एक बात बताओ, फिर से हम क्वेश्चन में जाएंगे वापस। इस बंदे का तो बिफोर था तो डायरेक्ट 12% दे दिए, पर इसका बेटा आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन है, मतलब उसकी खुद की कमीशन देने के बाद, मतलब वही वाला फॉर्मूला कौन सा था, एक बार फॉर्मूला याद करो, रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ठीक है, तो 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन करेंगे, मतलब इंटू 10 अपॉन 100 प्लस 10। ठीक है, तो ये हो गया 1,32,000 इंटू 10 अपॉन 110। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 1,32,000 इंटू 10 अपॉन 110। तो ये आ रहा है मेरा 12,000 रुपए। कितना आ गया, 12,000 रुपए किसकी आ गई, मैनेजर की कमीशन। तो इसको हम आके यहाँ लिख देते हैं 12,000 रुपए। अब 1,32,000 में से 12,000 माइनस कर देते हैं, 1,32,000 माइनस 12,000, तो 1,20,000 मेरा बचा कुचा प्रॉफिट आएगा, जिसको मैं नेट प्रॉफिट बोल सकता हूँ, बैलेंसिंग फिगर 1,20,000 रुपए। और इसको हम कर देते हैं क्लोज। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं क्लोज, इसका टोटल फिर लगाना पड़ेगा मेरे को, प्लस 10,000, आई थिंक 1,50,000 आया था क्या, नहीं, 1,98,080, 1,98,080। तो दिस इज टोटल। ठीक है, तो कितना है, 1,20,000 आया ना नेट प्रॉफिट, प्लस नेट प्रॉफिट 1,20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,00,000 कितना हो गया, 2,20,000 माइनस 1,00,000, 2,19,000 रुपए। हम कर ले टोटल 2,19,000 रुपए प्लस 7,200 प्लस 4,000 प्लस 16,000 प्लस 62,520 प्लस यहाँ पर लिखो वर्कमैन कमीशन आउटस्टैंडिंग, मैनेजर्स कमीशन आउटस्टैंडिंग। तो वर्कमैन की कमीशन जो आउटस्टैंडिंग है कितनी है, 18,000, और मैनेजर की कितनी है, 12,000। तो प्लस 18,000 प्लस 12,000, तो ये आ रहा है मेरा 339,120 साइड का। अब होप सो इधर का भी टैली हो जाए, देखो 36,000 प्लस 4,000 प्लस 1,49,000 प्लस 3,000 प्लस 30,000 प्लस 70,000, ये आ गया 292। लेकिन अभी तक इसको नहीं निकाले हैं, तो इसको भी निकाल लेते हैं। अच्छा, न्यू प्रोविजन भी आ गया है ना, माइनस प्रोविजन 2,480, हाँ इतना ही है। तो इसको कर लेता हूँ 70,000 माइनस 12,000 माइनस 6,000 माइनस 2,400 माइनस 2,480। तो ये आ रहा है 47,120। मेमोरी प्लस MRC 339,120 आ गया। यस, आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो इसके ऊपर मेरे को तुम लोगों को नोट लिखवानी है, इसके ऊपर नोट लिखवानी है, मैनेजर्स कमीशन के ऊपर। तो एक नोट डाल के लिख लो, मैनेजर्स कमीशन
is to be calculated after all the items the profit and loss account, that is after, अब मैं इसको तुम लोगों को थोड़ा सा सिंपल भाषा में लिखा देता हूं, that is credit all credit items minus all debit items then the amount balance is considered to find manager's commission. ठीक है, और वो नहीं लिखवा रहा हूँ कि किस केस पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसके ऊपर हम लोग पहले ही नोट्स लिख चुके हैं कि वो बिफोर चार्जिंग भी हो सकता है, आफ्टर चार्जिंग भी हो सकता है। बिफोर चार्जिंग होगा तो डायरेक्ट 10% लगा दोगे, पर आफ्टर चार्जिंग होगा तो इंटू 10/110 करोगे, आफ्टर चार्जिंग होगा तो इंटू 10/110 करोगे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो था, और कुछ इस क्वेश्चन में लिखवाने लायक था क्या? एनीथिंग एल्स? ऐसे तो कुछ नहीं था, ये वर्किंग नोट वगैरह लिख लिए ना सब तुम लोग को लिखना रहता है ना साथ साथ में। ठीक है, नेक्स्ट बस इतने ही क्वेश्चन थे। एमसीक्यू वगैरह तो अभी नहीं करेंगे हम, ठीक है, किसी दिन एक दिन बैठ के फुर्सत से सारे एमसीक्यू वगैरह कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन नहीं किया क्या हमने? अच्छा कर लिए। ठीक है, तो ये तुम लोगों का ना बैलेंस शीट वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म, और इसके साथ साथ में इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे वो हमारे खत्म हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट फर्दर हम लोग तुम्हारी मेन बुक जो है इंटर वाली बुक, उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंटर की बुक के अब जो भी क्वेश्चंस है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जितने भी हैं सारे सारे हमको करने, प्लस एक्स्ट्रा में तो हम करवाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में विल कंटिन्यू टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट पोर्शन। ठीक है, तो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।